वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सौर मंडल और उनके सभी ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सौर मंडल किसे कहते हैं। सूर्य और उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काएं और क्षुद्र ग्रह के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल किन्हें कहते हैं? तो सूर्य और उनके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। सौरमंडल के केंद्र पर हमारा सूर्य स्थित है तथा ये सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है। चलिए बात कर लेते हैं सौरमंडल के 8 ग्रहों के बारे में। तो पहला नंबर में आता है बुध ग्रह, दूसरा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण। ये हमारा 8 ग्रह है। 2000 पहले अगर देखा जाए 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह था, जो कि प्लूटो नाम का एक ग्रह जिसको ड्वार्फ प्लैनेट माना गया 2006 के बाद, उनको ग्रह से हटा दिया गया क्योंकि वो ग्रह की तरह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा नहीं करता था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य जो कि हमारे सौरमंडल के सबसे बड़ा तारा के रूप में माना जाता है। क्लियर है? सूर्य को सौरमंडल का मुखिया भी कहते हैं, जो कि मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित है। आकाशगंगा के अरबों तारों में सूर्य भी एक तारा है और अन्य तारों की भांति सूर्य के भी विशाल ऊर्जा व ऊष्मा का स्रोत है, जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस, ये अधिकतम 90% से भी अधिक होता है इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। जबकि हाइड्रोजन के 4 नाभिकीय संलयन होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है और इस प्रकार से नाभिकीय संलयन होकर के सूर्य अपना ऊर्जा को विस्तृत करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए ग्रह में से पहला ग्रह बुध ग्रह के बारे में, तो यह सूर्य का सबसे निकट ग्रह है, साथ ही यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है तथा यह ग्रह अन्य ग्रहों के अपेक्षा सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरा करता है। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह कहा जाता है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करे, और ग्रह कहा जाता है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे। बुध ग्रह का दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है और रात के समय बुध का ग्रह का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण यहाँ पर वायुमंडल का अभाव होता है और यहाँ पर जीव भी संभव नहीं है। अगर बात किया जाए वेनस के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, तो शुक्र को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है तथा इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य का आकार, घनत्व और व्यास लगभग एक जैसा ही है। इसे सर्वाधिक गर्म ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड 90% से भी अधिक के बादल पाए जाते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र ग्रह ही है। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 224.7 दिन का समय लगता है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। अब हमारा पृथ्वी के बारे में, तो देखिए पृथ्वी जो है सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और अभी तक हम जितने ग्रह के बारे में बात किए, जैसे बुध ग्रह, मर्क्यूरी, विनस और अर्थ, ये तीनों के तीनों सॉलिड प्लैनेट हैं, मतलब कि ठोस ग्रह है। यहाँ पर चट्टान, मिट्टी इत्यादि पाया जाता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। यहाँ 71% भाग जल और शेष भाग
भूमि से ढका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण या परिक्रमण करने में 24 घंटे में पूरा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 डेज और 6 घंटा 6 आवर में पूरा करता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की आकृति गोलाभ होता है। 23.5 डिग्री झुकने के कारण यहाँ पर मौसम का बदलाव होता है। अब बात कर लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में, यानी कि मार्स के बारे में। मार्स जो है वह हमारे सोलर सिस्टम का चौथे नंबर का प्लैनेट है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसको घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यह सूर्य का परिक्रमा 687 डेज में पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर 25 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ की घाटियाँ, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियाँ पृथ्वी के समान ही है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की तरह यहाँ भी जीवन संभव हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर के बारे में। यह इस ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जितना बड़ा है उससे लगभग 100 गुना पृथ्वी बृहस्पति ग्रह के अंदर डाला जा सकता है। इतना बड़ा बृहस्पति ग्रह है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे और 56 मिनट में करता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 साल में पूरा करता है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के अन्य ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना और सूर्य का 1000वें में 1 भाग होता है। इस ग्रह के 79 उपग्रह हैं। एक्चुअल में अभी 83 हो गया है। बृहस्पति ग्रह का अगर उपग्रह देखा जाए तो 83 उपग्रह हैं। इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस भी पाया जाता है अधिक मात्रा में। चलिए नेक्स्ट है शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह है, मतलब 82 इसी ग्रह का था। लेकिन अब बृहस्पति का जो सैटेलाइट है, बृहस्पति का सैटेलाइट सबसे ज़्यादा हो गया है 83। दूसरे नंबर में अब उपग्रह का संख्या है शनि ग्रह का, जो कि 82 है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे और 40 मिनट में पूरा करता है। शनि सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्ष में पूरी करता है। शनि ग्रह के 82 उपग्रह खोजे जा चुके हैं और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन नाम का उपग्रह, जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का एक उपग्रह फोबे, जो उल्टी दिशा में पूर्व तक मूव करता है, उल्टी दिशा में मूवमेंट करता है। इस ग्रह को गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से खोजी थी। शनि ग्रह पर 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं अरुण यानी कि यूरेनस। यह दूरबीन द्वारा पाए जाने वाले पहला ग्रह था, जिसे यूरेनस भी कहते हैं। यूरेनस प्रत्येक 84 पृथ्वी वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है। यूरेनस का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 14.5 गुना है। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं।
यूरेनस के 27 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे और 14 मिनट में पूरा करता है और सूर्य की परिक्रमा 2870 मिलियन किलोमीटर पूरी करता है। सूर्य से वरुण का दूरी अगर देखा जाए तो 2870 मिलियन किलोमीटर है। अधिक झुका होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है अरुण ग्रह। अब बात कर लेते हैं लास्ट ग्रह जिसका नाम है वरुण यानी कि नेपच्यून। वरुण ग्रह को नेपच्यून भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 16 साल और 19 घंटे में पूरा करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का चौथा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। वरुण की सूर्य से दूरी 449 करोड़ और 83 लाख है। अरुण व वरुण गैस ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। अरुण और वरुण ग्रह को क्या कहेंगे? जुड़वा ग्रह भी कहेंगे। वरुण ग्रह का उपग्रह 13 है और ये आशा किया जाता है कि सौर मंडल में इसका खोज मतलब वरुण के उपग्रहों की खोज और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।